जय हिंद फ्रेंड्स। आज ओमान से कुछ राजनीति की बात करेंगे। वैसे तो ये जो मेरे वीडियो उतार रहे हैं भाई, वो मुझे पूछ रहे हैं कि आप थोड़ी राजनीति के ऊपर बात करो। तो राजनीति की बात करें तो राजनीति में क्या कहना, क्योंकि राजनीति के अंदर ऐसा होता है कि सब लोग जो है ना वो सत्ता के लिए बात करते हैं, है ना। और जब भी कोई भी पक्ष स्ट्रांग रहता है तो जो हारे हुए पक्ष के जो लोग रहते हैं वो दल बदल करते हैं, है ना। जैसे कि समझ लो कि कांग्रेस जीतती रहेगी और कांग्रेस के सितारे जब गर्दिश में बुलंद होंगे तो कभी कोई अन्य पार्टी के लोग ये जो है इसमें अपना आपको ये जो कांग्रेस से जोड़ लेंगे। जब भी समझ लो कि बीजेपी स्ट्रांग है ना, तो उसके अंदर फिर वो लोग अपने आप को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से हर बार जिस पार्टी का जो सूरज है वो जब तपता है ना, तब उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं। कभी कभी दिक्कत ये आती है कि जो विचारधारा की लड़ाई है ना, ये विचारधारा की लड़ाई एक अलग बात है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि कोई लोग एक समझ लो एक पक्ष से जुड़े रहते हैं, तो इस पक्ष की एक अपनी एक अलग विचारधारा होती है ना। जैसे कि बीजेपी है तो बीजेपी की एक विचारधारा अलग है, जो कांग्रेस है तो कांग्रेस की विचारधारा अलग है, आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी की अलग है, टीएमसी है तो टीएमसी की अलग है, आरजेडी है तो आरजेडी की अलग है ना। तो इस तरह से हर बार हर लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, है ना। तो वो विचारधारा के हिसाब से फिर सब पार्टियां अपना अपना चुनाव लड़ती है ना। एक वक्त ऐसा था कि जहाँ पे जो नेता लोग हैं वो इलेक्शन में आते थे तो क्या करते थे, वो सिर्फ समाज सेवा करते थे, है ना, अपने समाज सेवक बन के जाते थे। तो आज ऐसा नहीं कि चलो समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो महत्व है वो उसको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? अपने बिजनेस को, है ना, कि बिजनेस के अंदर उसको क्या मुनाफा हो सकता है ना। तो वो हिसाब से भी ये पार्टियां देखती हैं। अभी आज की बात करें हम तो जिस तरह से जो कांग्रेस के तीन दिग्गज नेता, दिग्गज लीडर्स जिसको बोलते हैं, है ना, जिसको कांग्रेस ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसी को कांग्रेस ने एक पहचान दी, है ना, फिर भी वो लोग अपनी विचारधारा छोड़ के वो लोग ज्वाइंट हो गए बीजेपी के साथ। तो बीजेपी के साथ जब वो लोग ज्वाइंट हो गए तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जिस झंडे के नीचे जिस जगह पे आप जो वहाँ पर थे, है ना, तो उस जगह पे आपने एक अच्छी एक अपनी पहचान बनाई थी, है ना। तो लोग जो आपको पहचानते थे वो आपको कांग्रेस के माध्यम से आपको पहचानते थे, है ना। तो उसके साथ आपको एक मिनट कैमरा वाला रुक जाओ ना थोड़ा, है ना, 2 मिनट के लिए रुक जाओ। आप भी क्या बीजेपी की तरफ भाग रहे हो, है ना, जिस तरह से बीजेपी भाग रही है इस तरह से आप भी भाग रहे हो। भागो नहीं, आप रुको, बात सुनो पहले, है ना। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा यहाँ से कि ये हर एक व्यक्ति जब भी एक अपने आप को राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा, है ना, तो ये आप एक काम करो, मैं जब राष्ट्र की बात कर रहा हूँ तो आप एक काम करो, ये आपका जो कैमरा है वो उस भाई को दे दो ताकि वो भाई बरोबर वो कैमरा पकड़ सके। आप थोड़ा भाग रहे हो, है ना, तो ठीक है, इतना भी नहीं भागो, है ना। लेकिन खाने का वक्त भी हो गया है तो इसके लिए उनको होटल जाना है इसके लिए, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय हित, देश का हित, है ना, तो वो सब देखते हुए जो लोगों ने अपना जो एक निर्णय लिया है, डिसीजन लिया है बीजेपी के साथ जुड़ने का, तो वो भी डिसीजन कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हर इंसान की अपनी एक विचारधारा उसकी खुद की होती है ना। तो किसी की विचारधारा के साथ किसी का भी उसके ऊपर आधिपत्य नहीं होता है। तो लोग जो चाहें वो हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन राजनीति, पॉलिटिक्स
राजकारण, इसमें कोई भी चीज़ कोई भी जगह पे फिक्स नहीं है ना। ये नेता लोग, पॉलिटिशियन, ये दल बदलते रहते हैं हर बार, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहे कोई भी पार्टी के अंदर आपको ज्वाइन करो, आप किससे भी आप कार्य करो, लेकिन जो गरीब आदमी है, आम आदमी है ना, उसके लिए कुछ करना। जो लोग और जो समाज की मांग है वो पूरी करना। जिस तरह से हम एजुकेशन के ऊपर कुछ बात कर सकते हैं तो एजुकेशन के लिए काम करना। जिस तरह से हॉस्पिटलाइज की सुविधा होनी चाहिए तो उस हॉस्पिटलाइज के लिए करना। जिस तरह से ये जो अपने भारत देश के अंदर जिस तरफ से ये जो जातिवाद चल रहा है उसके ऊपर कुछ कार्य करना। जिस तरह से अपने भारत देश के अंदर कितने लोग जो एक कानून को अपने हाथ में लेके घूमते हैं अपनी जेब में, उन लोग को जस्टिस बताना। कभी किन बच्चियों का जो रेप हो जाता है तो जिस तरह से जो एक गरीब को कभी कभी न्याय नहीं मिलता है ना, उसके लिए कार्य करना। जिस तरह से अंग्रेज़ों के जो कानून है जिसके ऊपर एक आम आदमी को तारीख के ऊपर तारीख मिलती है तो उसके लिए तुम कुछ बदलाव करना। तुम चाहे कोई भी पार्टी के सदस्य हो जाओ, चाहे तुम कोई भी दल के अंदर ज्वाइंट जाओ, कोई भी आप बड़ी के बड़ी अगर समझ लो कोई आप पदवी प्राप्त कर लो, चाहे आप सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, है ना, लेकिन एक आम जनता की आवाज़ ज़रूर सुनना। और आपका जो मैनिफेस्टो होना चाहिए वो मैनिफेस्टो आपका उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए जहाँ पे हिंदुस्तान आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े, जहाँ से मेरी भूमि है वो गर्वान्वित हुए, जहाँ से हम गर्व ले सकें, है ना। वहाँ पे चाहे हम हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हम कोई भी बिरादरी जात कास्ट के हों, वो मायने नहीं करता है। हम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तान के लोग हैं। तिरंगे के नीचे रह के हम सिर्फ हमारे राष्ट्र की बात करते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय हित की पहचान करवाना और हर आदमी के लिए आप उसके लिए सोचना ज़रूर। तो मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है, आप चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करते हो, लेकिन जब तक आप आम आदमी की, है ना, जो आपके आवाम की अगर आवाज़ नहीं सुनोगे तो आपका कोई बेनिफिशियली नहीं होता है। संपत्ति चाहे कितनी भी आप अर्जित कर लो, आप कितने भी धनवान बन जाओ, शायद आपके पास बहुत बड़े महल हो जाएं, शायद आपके पास मिलियन बिलियन की गाड़ियां आ जावे, चाहे आप सोने के जो बोलते हैं ना वो घाट हिंचका, उसके ऊपर आप शायद हिंच सकते हो, उस झूले में झूल सकते हो, है ना। आपके पास चाहे जेट हो, हेलीकॉप्टर्स हो, आपके पास भगवान सब कुछ दे दे, है ना, लेकिन फिर भी ये क्षणिक है, मृत्यु निश्चित है ना। तो अगर मृत्यु का आलिंगन हो उसके पहले अपने आप को राष्ट्र के लिए आहूत जरूर करना। अगर आपको भगवान ने शक्ति दी है, अगर भगवान ने आपको ताकत दी है, अगर भगवान ने आपको संपत्ति दी है, अगर भगवान ने आपको हर चीज़ दी है, तो आप चाहे कोई भी कास्ट से बिलोंग करते हो, लेकिन आप आपकी आवाम के लिए ज़रूर सोचना, क्योंकि राजा वो प्रजा के लिए होता है। जब प्रजा के आंसू बहते हैं तो उसके आंसू वो राजा ही पहुंचता है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचें, अपने राष्ट्र के बारे में सोचें। जय हिंद। अगर मैंने कुछ अतिशयोक्ति कुछ वर्ड्स ऐसे कह दिए हैं तो उसको मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि ये मेरी विचारधारा है, वो विचारधारा मैंने आपके साथ शेयर की है। जय हिंद, जय भारत।